Yes. It says Ashes on the road trip. Yeah, sure. तो उसके बारे में कुछ बताइए. So basically, this is a story of a joint family, and we say that it's the last joint family of the city. And what happens to that family? So it's basically the patriarch of the family dies, and then he has this wish that his ashes to be immersed in one of the rivers in Pandharpur, and some part of it to the ancestor house, and some part into the field, their ancestor field. So this family, the rest of the family takes his ashes to the trip this, and so these ashes are on the road trip. So the film about their interpersonal journey of that joint family. मराठी में इसको कारखानाची. कारखानीसांची वारी. कारखानीस इज द सरनेम. ये एक सरनेम है कारखानीस. उनकी वारी यानी जो पिलग्रिमेज होता है पंढरपुर का हर साल में होता है, उसके ऊपर का ये है. ओके, तो ये बहुत यूनिक स्टोरी. आपको क्या कहना है इसके बारे में? अब यूनिक स्टोरी है कि मालूम नहीं है कि जो ऑडियंस देख के बताएंगे कि यूनिक है कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे मराठी में बहुत सारे लोग उन लोगों ने वारी के ऊपर फिल्म बनाई है, लेकिन हमारी फिल्म कुछ अलग तरीके की बात करती है. हम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि फैमिली किस तरीके से एक जॉइंट फैमिली, जो एक फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली है, जब उसकी डेथ के बाद उस फैमिली का क्या होता है, उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे उस सरफेस पे आते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल होते हैं मैटर, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो किस तरीके से सरफेस पे आते हैं. तो फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट. ओके, तो ये पिक्चर पहले ही बन चुकी थी, उसके बाद में फिर लॉकडाउन हैपेंड एंड अभी फाइनली इट्स गोइंग. सो हाउ इट्स द फीलिंग? इज़ फीलिंग ग्रेट एक्चुअली, बिकॉज हम लोगों ने जब उसका पूरा एडिट किया और हम लोग साउंड का काम कर रहे थे, तब पैंडमिक लग गया, लॉकडाउन हो गया. उसके बाद हमने पूरे लॉकडाउन में साउंड का काम किया, वर्क फ्रॉम होम किया, बैक एंड फोर्थ जा गए थे. जैसे पहला लॉकडाउन खुला तो सो अनलॉक 1 में हम लोगों ने थोड़ा साउंड का काम और किया, फिर से लॉकडाउन हो गया, फिर से थोड़ा काम किया. इस तरह से करते करते हम लोगों ने फिर फिल्म टोक्यो में सिलेक्ट हो गई. फिर 3 दिन और 3 रात बैठ के हम लोगों ने उसका DCP बनाया, जो फाइनल जो प्रिंट होता है वो बनाया हम लोगों ने, और फिर हमने वो टोक्यो में भेजा. वो बहुत स्ट्रगल था इसमें फिल्म को बनाने में. जो एक्टर्स है सब देख सकते हैं हम 5 जन जो लीड रोल में है, तो उनकी एक्टिंग के बारे में आपको क्या कहना है? उनके एक्टिंग के बारे में आपका क्या? वो तो बहुत मंजे हुए एक्टर हैं मराठी के, बीत मोहन आगाशे, प्रदीप जोशी, अमय वाघ, गीतांजलि कुलकर्णी, ये सब मंजे हुए एक्टर हैं. अजित अभ्यंकर जी का दूसरी फिल्म है ये. ही इज़ नॉट अ बेसिकली एन एक्टर, ही इज़ अ पॉलिटिशियन बाय द. सो उनको मैंने एक्टिंग करवाई उनसे, लेकिन सब ने अपने लोग इतने बखूबी निभाया है, और वो रिलेटेबल कैरेक्टर है. उन्होंने वही कैरेक्टर अपने आजू बाजू देखे हुए हैं, सो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था वो पोर्ट्रे करना. और वो सब तो बहुत बड़े एक्टर्स हैं, तो मेरा तो सौभाग्य है उनके साथ काम करना है. लास्टली एनीथिंग यू वांट टू से टू द फैंस? मैं ऑडियंस को ये करूँगा, जब भी ये फिल्म OTT पे आए, सोनी लिव पे वो आ रही है, तो 10 दिसंबर को, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. हर भाषा, हर यानी इंडिया में जितनी सारी भाषा है, हर कोई ये फिल्म देख सकता है, क्योंकि वो ये यूनिवर्सल अपीलिंग स्टोरी है. इससे कोई सिर्फ मराठी सिनेमा करके मत देखे, वो एक यूनिवर्सल सिनेमा करके देखे. ये हमारी आपकी स्टोरी है, इट्स अ कॉमन स्टोरी, तो आप इन्जॉय कर सकेंगे. इट्स अ ब्लैक कॉमेडी, तो आपको मज़ा आएगा. सो आई होप कि लोग उसको सराहेंगे. थैंक यू. थैंक यू. तो स्टोरी है इट सेज एशेस ऑन अ रोड ट्रिप. तो जब ये आपको आया गया था, ये थोड़ा यूनिक स्टोरी दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? Sorry, please repeat the. I didn't hear it properly. जो टाइटल है एशेस ऑन अ रोड ट्रिप बोलता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? टाइटल सुन के आपको कैसे लगा? स्टोरी कैसे होगा? देखिए, इट्स अ स्टोरी ऑफ ए फॉलिंग जॉइंट फैमिली, मतलब संयुक्त कुटुंब पद्धति जो है उसकी जो सिस्टम है वो गिरती जा रही है समाज से. और पूना का ऐसा एक कुटुंब जिसको संयुक्त कुटुंब कहा जा सकता है, उसका एक लास्ट रेमनेंट है, और उसकी एक कहानी है. ये वो एक बहुत ही हिलेरियस जिसको कह सकते हैं, ऐसे तरीके से पेश की गई है. और इसमें एक ट्रैवल है, वो ट्रैवल मतलब ऑन द फेस ऑफ इट त्याच्या वरवर पाहिलं तर हमें दिखता है कि ये एक एशेस मतलब अस्थि कलश की यात्रा है. लेकिन ये जो अस्थि है वो संयुक्त कुटुंब पद्धति के अस्थि बन जाते हैं, मतलब सिम्बॉलिकली स्पीकिंग. वो तो एक आदमी के हैं, वो एक एल्डर ब्रदर है उसके हैं, और उस ट्रैवल में उस कुटुंब के, उस फैमिली के जो अंतर्गत
तान तनाव जिसको हम बोलते हैं, मतलब टेंशन्स, रिलेशंस, द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑल गेट एक्सपोज्ड, वो उभर के सामने आते हैं उस ट्रैवल के एक दिन के प्रवास में। मतलब उस एक दिन और पहला दिन, उसे 2 दिन में पूरी फैमिली की जो अंतर्गत वास्तवता है वो उभर के सामने आती है, और वो भी बहुत ही हिलेरियस तरीके से आपको अंतर्मुख करती है, अपने प्रेक्षकों को, दर्शकों को सोचने को मजबूर करती है। इसलिए ये कहानी बहुत ही रोचक होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं इसके अंदर? जी, आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं इस पिक्चर में? मैं इसमें अजीत नाम का एक कैरेक्टर है, वो एक जो संयुक्त कुटुंब है उसमें एक ब्रदर है, एक भाई है उसमें, वो अमेरिका में स्थित है और कुछ कारण की वजह से वो इंडिया में आया है, एंड ही फेसेस, उसको देखता है कि उसका बड़ा भाई चला गया है और जो कुछ भी सामने आता है, और उसको उसके साथ भी कुछ वहाँ हुआ है, और उस संबंध में इस फैमिली की क्या सोच है, क्या राय है, इसकी इस फैमिली के बारे में क्या राय है, क्या संबंध बचे हुए, वो सब इस फिल्म में देखा जा सकता है। साथ में ये 33 टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी है, तो कैसा वो फीलिंग है? देखिए, इस फिल्म के जब पैंडेमिक था तो इंडिया में रिलीज़ नहीं हो सकती थी फिल्म, फिर भी इंटरनेशनल तौर पर बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में ये दिखाई गई। जैसे टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहाँ तो उसका प्रीमियर हुआ, उसके बाद में शंघाई में, इंडियन लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुई, फिर साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी बहुत सारी जगह में ये फिल्म दिखाई गई, इंडियन पैनोरामा में दिखाई गई। और ये कोई ऐसे नहीं हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेरिट एंड द क्वालिटी ऑफ द फिल्म, और इससे बहुत ही अभिमान लग रहा है कि भारत में नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर होगा, इसे बहुत समाधान है। इस पिक्चर से जुड़ने के बाद मतलब आपको कैसा लग रहा है? देखिए, इस फिल्म पहले भी मैं मंगेश जोशी के एक फिल्म में काम कर चुका हूँ, लेट्स जोशी, विच वॉज ऑल्सो वेरी अक्लेम्ड फिल्म इंटरनेशनली एंड नेशनली ऑल्सो। उसमें मैंने किरदार निभाया था एक कैपिटलिस्ट का। यहाँ भी एक किरदार निभा रहा हूँ। मंगेश जोशी के साथ में काम करना एक बहुत ही एक्सपीरियंस होता है, मतलब ही इज़ ए इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर। वो सोचता भी है और उसको कैमरा के सामने कैसे निभाना, स्क्रीन प्ले में कैसे लाना, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो अर्चना बोराड़े, उसने भी बहुत अच्छी तरह से ये फिल्म को जिस तरीके से सामने लाया है, इट इज़ वेरी प्लेजेंट। मैंने तो पूरी फिल्म तो हम देखेंगे ही, लेकिन जैसे हम शूटिंग कर रहे थे, मोहन आगाशे जैसे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे दूसरे भी, मतलब वंदना गुप्ते जी है, गीतांजलि कुलकर्णी है, प्रदीप जोशी है, अमेय वाघ है, मुन्मयी देशपांडे है, शुभांगी जोशी है, बहुत सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स, उनके साथ में काम करना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक्सपीरियंस था, एंड आई एम फीलिंग रियली रिच बिकॉज ऑफ दैट। इसके अलावा आपकी कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? आने वाले प्रोजेक्ट्स तो नहीं है, बिकॉज बेसिकली आई एम ए नॉन एक्टर। I don't belong to this field. I have been brought into this field. Maybe I don't know what Mangesh Joshi has seen. Maybe the दर्शक उसका निर्णय करेंगे, लेकिन but yes, there are some ideas in the offing. It's not right to expose them right now. Thank you. We'll talk. I'll just be listening. अच्छा, by the way, I am Monica. Thank you. Yeah. So, first of all, कारखानिसांची वारी, या तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली ये जो टाइटल है वो एक फैमिली का सरनेम है, कारखानिस, और वो एक पिलग्रिमेज के लिए निकलते हैं, या वारी जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस एक ये माना जाता है महाराष्ट्रियंस के लिए, विठ्ठलाची वारी, यू गो टू पंढरपुर फॉर वारी। तो वो ये फैमिली एक अलग वारी पे निकलते हैं और उनकी कहानी है। तो स्टोरी ऐसे होती है कि ये जॉइंट फैमिली है जिसमें गीतांजलि इज़ वन ऑफ द सिस्टर्स एंड देर आर 4 ब्रदर्स, और जो एल्डेस्ट ब्रदर है पुरुषोत्तम, उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी जो लास्ट विश है वो फुलफिल करने के लिए रेस्ट ऑफ द फैमिली गोज़ टू पंढरपुर। तो जो जर्नी में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्या क्या एडवेंचर्स होते हैं ना, उसकी कहानी है कारखानिसांची वारी। ओके, सो व्हिच कैरेक्टर यू आर प्लेइंग? ये जो जैसे अर्चना जी ने बताया, वो एक फैमिली की कहानी है जिसमें जो बड़े भाई होते हैं वो गुजर जाते हैं, और उनके जो बाकी के जो सिबलिंग्स हैं उसमें से मैं एक हूँ।
गीतांजलि plays this fabulous character called साधना कारखानीस। और वो उनके बारे में बताएंगे। माय कैरेक्टर्स नेम इज साधना कारखानीस एंड हम लोग ये जो जर्नी पे जाते हैं तो हम ये 4 भाई बहन हैं जो जिनमें क्या क्या होता है, और उनका एक भतीजा भी है, भांजा भी है, उसके साथ क्या क्या होता है, उस फैमिली के साथ क्या क्या होता है, ये अनफोल्ड होते जाता है जैसे जैसे वो जर्नी आगे आगे बढ़ती है। तो साधना कारखानीस का जो कैरेक्टर है वो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है। शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन। शी वर्क्स इन द कोर्ट एज एज एन असिस्टेंट एंड उनकी एक क्राइसिस उसी दिन अनफोल्ड हो रही है। तो वो क्राइसिस मैनेज करते करते इस जर्नी पे उनके साथ क्या क्या एडवेंचर्स होते हैं उसकी कहानी है, और उनका किरदार बहुत ही दिलचस्प है। यू हैव टू सी द फिल्म टू बिलीव इट। इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस। बहुत अर्चना और मंगेश ने जो कहानी बताई है और ये जो मुझे उन्होंने किरदार दिया है उसके लिए मैं बहुत ही उनकी क्या कहते हैं थैंक्स टू देम, क्योंकि इस तरह से वुमेन कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करना बहुत ज़रूरी है हमारे फिल्मों के लिए, क्योंकि वो एक अलग पर्सपेक्टिव भी देंगे और एट द सेम टाइम अलग अलग जो जिस तरह से हम स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स ही ज़्यादातर आ जाते हैं, जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, वैसा नहीं है। बहुत स्पेसिफिक है, बहुत लेयर्ड है कैरेक्टर्स, हर एक कैरेक्टर, ना कि सिर्फ मेरा कैरेक्टर, होल स्टोरी इज़ वेरी लेयर्ड। उससे बहुत अच्छा लगता है एज एन आर्टिस्ट व्हेन यू आर पार्ट ऑफ सच अ गुड फिल्म। और हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि हमारे पास गीतांजलि कुलकर्णी, मोहन नगाशे, अमय वाघ, मृण्मयी देशपांडे, वंदना गुप्ते, शुभांगी गोखले, प्रदीप जोशी, प्रदीप भयंकर, अजित अभ्यंकर जैसे कलाकार हमको मिले। हमारी कहानी को उन्होंने जान दी। उनकी वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कारखानीसांची वारी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में बहुत घूमी, बहुत उसको अपलॉज मिला, बहुत हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले। वी गॉट एक्सीलेंट रिव्यूज़ और अभी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर डिजिटल जर्नी ऑफ आवर ओन विद दिस फिल्म एंड लेट्स सी हाउ द ऑडियंसेस रिएक्ट टू अस। सो इसके अलावा कोई एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? I think it's basically this is for कारखानीसांची वारी, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मंगेश और अर्चना ने जो एफर्ट लिया उसको AVP ने सपोर्ट किया है। वो इस कोविड सिचुएशन में, पैंडमिक सिचुएशन में अलग अलग फेस्टिवल्स में गई, ये फिल्म अक्लॉर्ड्स मिले फेस्टिवल्स में और हर जगह। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि अब ये लोगों तक पहुँचेगी फिल्म, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बिकॉज इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए ऐसा कोलैबोरेशन ज़रूरी होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूरी होता है जिसके माध्यम से वो लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तुम्ही विचाराल ना? सो हे कारखानाचे कारखानीसांची वारी। हां, त्याबद्दल काहीतरी सांगा। नहीं, इसमें कहने के लिए ये है कि इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है ना, वो पूरी तरह से अलग है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब मेन स्ट्रीम फिल्मों की अगर बात करें तो वो भी, या अगर आर्ट फिल्मों की या समांतर फिल्मों की बात करें, इस पर ऐसा विषय नहीं आया है। क्योंकि क्या है, ये एक जॉइंट फैमिली है और हमारे सबसे जो बड़े भाई है उनका देहांत हो चुका है, और उनकी आखिरी जो इच्छा है कि मेरी अस्थियाँ पंढरपुर, जो एक तीर्थ क्षेत्र है महाराष्ट्र में, वहाँ पे उनका विसर्जन किया जाए। तो वो पूरा करने के लिए हम सारे भाई बहनें बहुत साल के बाद इकट्ठा हो गए हैं, और हम वो अस्थियाँ लेकर पुणे से निकले हैं, पंढरपुर जाएंगे और वापस आएंगे। तो बहुत साल के बाद इकट्ठा होने के बाद हम में क्या क्या इंटरेक्शंस होती है, क्या होता है, पीछे क्या हुआ था, फिर हमारी अपेक्षाएं क्या थी, हमारे बड़े भाई के बारे में भी अपेक्षाएं क्या थी, इस सब से ये स्टोरी तैयार होती जाती है। और मेरा भतीजा हमारे साथ है जो है, और सिर्फ इसलिए कि वो हमारे जैसा एजुकेटेड नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन वही हमारी गाड़ी चला रहा है, तो वो भी एक उपकथानक उसमें आता है। तो इस तरह से ये स्टोरी आगे चलती है। टाइटल ऐसा क्यों है? हाँ, देखिए, आपको पता होगा महाराष्ट्र में जो है हर साल यात्रा होती है पंढरपुर की, जिसको मराठी में वारी कहते हैं, पंढरपुरची वारी। तो ये जो हमारी यात्रा है पंढरपुर को जा रही है बहुत अलग मकसद से, कि हमें वहाँ पे तीर्थ स्थान पे अस्थियाँ विसर्जित करनी। इसके लिए ये कारखानीस जो उपनाम है, सरनेम है, वो हम सब भाई और बहनें हैं, तो इसके लिए हम निकले हैं, इसलिए उसका नाम कारखानीसांची वारी ऐसा रखा है। अच्छा, आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो इस पिक्चर में? मैं इसमें प्रदीप नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मुझसे बड़े भाई है डॉक्टर मोहन आगाशे, उनके पीछे वाला
जो भाई है वो मैं हूँ और अजित अभ्यंकर मुझसे छोटा भाई है इसमें। तो मैं थोड़ा सा भावुक किस्म का हूँ, शांत किस्म का हूँ। बीच बीच में मुझे स्मृति भ्रंश का भी थोड़ा सा अटैक आता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो क्या क्या होता है, ये जो सभी गुणधर्म लेकर हम आए हैं, तो हमारे बीच क्या क्या होता है ये सब देखना ही रोचक रहेगा। साथ ही ये लॉकडाउन के टाइम पे 33 टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियम किया गया है। तो हाँ, और वो क्या हुआ कि संयोग से मेरा एक भांजा है, वो टोक्यो में ही रहता था। तो उसने तो वो देखी फिल्म, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा शूट करके लोगों के रिमार्क्स भी भेजे थे। वो लोगों को वहाँ पे बेहद पसंद आई थी और वो एक चर्चा का विषय बन गया था। और इसका अनुभव हमने भी लिया, क्योंकि पिछले साल गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ईफी में फिल्म का जो है वो पर्दे पर हम दिखाई गई थी, तो हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला था और हम टॉक ऑफ द टाउन थे वहाँ पे। बाद में जो 2-3 दिन महोत्सव के थे, तो बहुत सारी चर्चा हमारे सिनेमा के वहाँ हो रही थी और हमारे लिए बहुत एक उत्साहजनक अनुभव था। अभी इसके अलावा आज कैसा लग रहा है फाइनली आज इसका प्रीमियर? बहुत हम आज एक रिलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण आपको पता है कि सभी विषय के सभी काम लोगों के ठप हो गए थे। तो ये 1 साल पहले ही रिलीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन 2 बार लगा हुआ लॉकडाउन और सब थिएटर बंद थे, इसलिए हमारा खर्चा भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये सभी हर्डल्स पार करके हम आज आखिर यहाँ पर पहुँचे हैं और जल्दी लोगों को हमारी मूवी देखने को मिलेगी। इसका बहुत बड़ा हमें आनंद है, खुशी है। इसके अलावा आप कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कुछ आने वाला है, कुछ बताना चाहोगे? देखिए, फरवरी में मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ होगी। इसमें जो हमारा, मैंने कहा कि भतीजा है अमेय वाघ, जो कि मराठी का आज फर्स्ट रैंक एक्टर्स में से एक है, उसकी और मेरी और एक फ़िल्म है ज़ोंबिवली। वो पहली मराठी ज़ोंबी फिल्म है, वो मेरी फरवरी में आ रही है। थैंक यू। धन्यवाद। रोनी तो कारखानाची वारी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये अच्छी टाइटल फिल्म है, ऐसा क्यों है? देखनी चाहिए, इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, फिल्म देखनी चाहिए। टाइटल ऐसा क्यों है? वो खाने की चीज़ है तो खानी चाहिए ना, हाँ, उसके बारे में बात क्या करेंगे। जो देखने की चीज़ है, सुनने की चीज़ है, वो देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, और फिर बोलेंगे अच्छी है कि नहीं है। हम तो आए हैं, ऐसा नहीं है हम जो करते हैं सब अच्छा ही होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा। आप और द थिंग इज, it's not because of one person. It's like an ensemble performance. And from writer, director to actors, editor, everybody has contributed something or the other. तो इन सारे लोगों की वजह से ये फिल्म अच्छी बनी है। अच्छी बननी मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे आप देखने लगते हैं और देखते जाते हैं, तब आपको लगता है आगे क्या होगा, आगे क्या, और पूरा सफ़र होने के बाद ज़िंदगी का पहलू नज़र आता है, जो शायद हर एक इंसान महसूस करता है, अलग अलग तरह से करता हो, लेकिन जो बताया गया है वो तो ऐसा ही है कुछ। आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? कि जब हम एक ऐसे कुटुंब में रहते हैं ना, नॉट लाइक सिंगल दीज डेज, सो कैसे लाइफ होता है, कैसे एकोमोडेशन। क्या पूछा आपने? मैंने पूछा कि आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं इस पिक्चर में? आपको मालूम है इस किरदार ये क्या है फिल्म? ये फिल्म ऐसी है कि ये एक जॉइंट फैमिली में सबसे बड़े भाई जो है वो गुजर गया, और उन्होंने ये कह के रखा है कि उनकी अस्थियाँ जो हैं वो सारे भाइयों बहन और उनका बेटा सब मिलके अपने पुराने घर में खेती में डालें, फिर पंढरपुर में जाए, और ये सब करने के बाद एक लिफाफा उन्होंने छोड़ा है, उनकी इच्छा है कि ये लिफाफा वो खोले। तो दैट्स द ड्राइविंग फोर्स
फॉर दिस रोड शो। तो जैसी फिल्म शुरू होती वहाँ से निकलती है, तो ये क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं कि हिंदी में हाँ, सफ़र। सफ़र, हाँ, जिंदगी का सफ़र अलग, लेकिन ये पूना से पंढरपुर तक का जो सफ़र है ये महाराष्ट्र में फेमस है वारी के लिए। वारी पैदल लोग जाते हैं पंढरपुर, और ये उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जाने। ये फिल्म देखते देखते आप जानते हैं ज़िंदगी के बारे में। साथ में लॉकडाउन के वक्त ये 33rd को टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर हुआ था, तो कैसा है वो फीलिंग, कैसा लग रहा है? फाइनली लॉकडाउन के बाद तब नहीं हुआ, बट इधर प्रीमियम होने के बाद आज इसका इधर होने वाला है, तो OTT पे भी आने वाला है ये पिक्चर, लोगों को अभी देखने के लिए मिलेगा OTT। तो आप ऐसा सवाल पूछते हैं जैसे ऐसी चीज़ का आपको अनुभव ही नहीं है। हाँ, आपको क्या लगता है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, आएगा, क्योंकि ये पैंडेमिक में एक तरह का बोले कि कल क्या होगा पता नहीं, परसों क्या होगा, फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, फिर लॉकडाउन होगा तो क्या होगा, इसलिए OTT पे ही है, वो अच्छा है, जहाँ भी हो वहाँ देख सकते हैं। बढ़िया। इसके अलावा, इस पिक्चर के अलावा आप किधर और कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आपका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, ऐसा बताना चाहोगे? हाँ, चला हमारी और एक फिल्म तो मेरी आ गई, तूफान, हिंदी वाली, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, वो भी OTT पे ही है। और एक फिल्म है मराठी है, वंस अपॉन अ टाइम आने वाली। एक फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है सुमित्रा भाव। बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में की है, वो भी अच्छा है। थैंक यू। त्याचा बाईट सुरू आहे. एक डायरेक्टर ना पण घ्या सर मंगेश सर